प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम कथा भारती पुस्तक में संकलित कहानी खुदाराम का अध्ययन करेंगे। खुदाराम कहानी प्रसाद परंपरा के प्रतिनिधि कहानीकार पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी है। उग्र जी की कहानियों में एक सुनिश्चित उद्देश्य योजना परिलक्षित होती है। उनकी कहानियों में जीवन संदर्भों की उपस्थिति के कारण एक मार्मिकता और संवेदनशीलता आ गई है। प्रस्तुत कहानी में उग्र जी ने धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक भावना पर करारा व्यंग किया है। अतः यह निर्विवाद है कि इस दृष्टि से पूर्णतः सफल कहानीकार रहे हैं। उनकी कहानियों के संबंध में एक विद्वान ने सही कहा है कि उन्होंने अपनी कहानियों में कोई स्वप्न नहीं देखा है, वरन उनकी दृष्टि सत्य पर टिकी रही है। यह अपने आप में तत्कालीन रचना परिस्थितियों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बच्चों, प्रस्तुत कहानी खुदाराम के संबंध में यह स्थापना पूर्णतः चरितार्थ होती है। हम खुदाराम कहानी पढ़ेंगे। हमारे कस्बे के इनायत अली कल तक 9 मुस्लिम थे। उनका परिवार केवल 7 वर्षों से खुदा के आगे घुटने टेक रहा था। इसके पहले उनके सिर पर भी चोटी थी, माथे पर तिलक था और घर में ठाकुर जी थे। हमारे समाज ने उनके निरपराध परिवार को जबरदस्ती मंदिर से ढकेल कर मस्जिद में भेज दिया था। बात यूं थी, इनायत अली के बाप उल्फत अली जब हिंदू थे, देवनंदन प्रसाद थे, तब उनसे अनजाने में एक अपराध हो गया था। एक दिन एक दुखिया गरीब युवती ने उनके घर आश्रय मांगा। पता ठिकाना पूछने पर उसने एक गांव का नाम ले लिया और कहा, मैं बिल्कुल अनाथ हूँ। मेरे मालिक को गुजरे 6 महीने से ऊपर हो गए। जब तक वह थे मुझे कोई फिक्र न थी। जमींदार की नौकरी से 4 पैसे पैदा करके वही हमारी दुनिया चलाते थे। उनके वक्त गरीब होने पर भी मैं किसी की चाकरी नहीं करती थी। अब उनके बाद उसी गांव में पेट के लिए पर्दा छोड़ते मुझे शर्म मालूम होने लगी। इसलिए उस गांव को छोड़ रोजी रोटी और शहर में नौकरी की तलाश कर रही हूँ। मुझे और कुछ नहीं, 4 रोटियाँ, 4 गज कपड़े की ज़रूरत है। आपको भगवान ने 4 पैसे दिए हैं, मेरी हालत पर रहम कीजिए। मुझे अपने घर के एक कोने में रहने और बाकी जिंदगी ईश्वर का नाम लेने में बिताने दीजिए। आपका भला होगा। जात पूछने पर उसने अपने को अहिरिन बताया। देवनंदन प्रसाद जी सरल हृदय थे। स्त्री की हालत पर दया आ गई। उनकी स्त्री ने भी अहिरिन की मदद की और कहा, रख लो ना, चौका बर्तन किया करेगी, पानी भरेगी, 2 रोटी खाएगी और पड़ी रहेगी। अब अहिरिन रख ली गई। 2 महीनों तक वह घर का कामकाज संभालती रही। इसके बाद एक दिन एकाएक वज्रपात हुआ। न जाने कहाँ से ढूंढता ढूंढता एक आदमी
देवनंदन जी के यहाँ आया। पूछने लगा, बाबूजी, आपने कोई नई मजदूरिन रखी है? क्यों भाई, तुम्हारे इस सवाल का क्या मतलब है? बाबूजी, 2 महीनों से मेरी औरत लापता है। मैं उसी की तलाश में चारों ओर की खाक छान रहा हूँ। जरा सी बात पर लड़कर भाग खड़ी हुई। औरत की जात अपने हट के आगे मर्द की इज्जत को कुछ समझती ही नहीं। इसी समय हाथ में घड़ा और रस्सी लिए वह अहिरिन घर से बाहर निकली। उसे देखते ही वह पुरुष झपटकर उसके पास पहुंचा। अरे फिरोजी, यह क्या? किसके लिए पानी भरने जा रही है? इधर आओ जी, जरा कड़े होकर देवनंदन जी ने कहा। यह कैसा पागलपन है? तुम किसे फिरोजी कह रहे हो? वह हमारी मजदूरिन है, हमारे लिए पानी लेने जा रही है। उसका नाम फिरोजी नहीं, रुक्मिनिया है। किसी गैर औरत का इस तरह अपमान करते तुम्हें शर्म नहीं आती? जोश में देवनंदन जी इतना कह तो गए, मगर रुक्मनिया के चेहरे पर नजर पड़ते ही उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उस पुरुष को देखते ही अहिरिन रुक्मनिया का मुंह काला पड़ गया। वह काठमारी सी जहां की तहां खड़ी रह गई। रुक्मिनिया को फिरोजी कहने वाले ने देवनंदन की ओर देखकर कहा, बाबूजी, आपने धोखा खाया। यह हिंदू नहीं, मुसलमान है। रुक्मिनिया नहीं, मेरी भागी हुई बीवी फिरोजी है। देवनंदन के काटो तो खून नहीं। शाम को घर के सरदारों के घूमने फिरने, मिलने जुलने के लिए निकल जाने के बाद मोहल्ले की बूढ़ी औरतें और जवान लड़कियां अपने अपने दरवाजों पर बैठकर जोर जोर से देवनंदन और फिरोजी की चर्चा करने लगी। बाबा रे बाबा, एक बूढ़ी ने राग अलापा। औरत का ऐसा दीदा मर्द को छोड़कर दूसरे देश और दूसरे के घर पर चली आई। मुंह झोसी भी थी तो तुर्किन बन गई। अहिरिन, मुसलमान औरतों में लाज नहीं होती। वह तो इस तरह अपने मालिक को छोड़कर दूसरों के यहाँ चली आई। मुझे तो घर के बाहर भी जाने में डर मालूम होता है। निगोड़ी और क्या थी, पतुरिया थी, एक विवाहित लड़की ने कहा। सामने के दरवाजे पर से दूसरी अधेड़ औरत ने कहा, जब देखो अब देखो रघुनंदन के बाप का क्या होता है। 2 महीनों तक तुर्किन के हाथ का पानी पीकर और उससे चौका बर्तन कराकर उन्होंने अपना धर्म खो दिया है। हमारे तो कह रहे थे अब उनके घर से कोई नाता न रह जाएगा। नाता कैसे रखा जा सकता है? पहली बूढ़ी ने कहा। धर्म तो कच्चा सूत होता है, जरा सा इधर उधर होते ही टूट जाता है। फिर हमारा हिंदू का धर्म, राम राम, जिसको छूना मना है, सुबह जिसका मुंह देखना पाप है, उनके हाथ से देवनंदन ने जल ग्रहण किया। डूब गया, देवनंदन का खानदान डूब गया। अब उससे खान पान का नाता रख कौन अपना लोक परलोक बिगाड़ेगा? बच्चों, कहानीकार ने बुढ़िया के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म छुआछूत को बड़ा महत्व देता रहा है। इस कहानी में यह बताया है उग्र जी ने कि विधर्मी को छूने भर से हिंदू का हिंदू धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसा उस समय माना जाता था। लेखक ने हिंदू धर्म की इस बुराई पर इस कहानी में करारा व्यंग किया है और कच्चा सूत कहकर लेखक ने इस धर्म की व्याख्या की है। लेखक ने यह स्पष्ट करना चाहा कि नासमझ व्यक्ति व्यर्थ की बातों को धर्म मानते रहे हैं और वे धर्म का वास्तविक स्वरूप, उसका मर्म वास्तव में जानते ही नहीं हैं। धर्म
इंसानियत के साथ जुड़ा है, मानवीयता के साथ जुड़ा है, उसको लोग भुला बैठे हैं। आगे देखिए, विवाहिता लड़की बोली, यह बात शहर भर में फैल गई होगी। 2-4 आदमी जानते होते तो छिपाते भी। सुबह उस तुर्किन का आदमी चोटी पकड़कर पीटता हुआ उसे ले जा रहा था। सबने देखा, सब जान गए। बस दूसरे दिन मोहल्ले के मुखिया ने देवनंदन को बुलाकर कहा, देखो भाई, अब तुम अपने लिए किसी दूसरे कुएं से पानी मंगाया करो। तुम अब हिंदू नहीं, मुसलमान हो। 2 महीने तक मुसलमान से पानी भराने और चौका बर्तन कराने के बाद भी क्या तुम्हारा हिंदू रहना संभव है? मैंने कुछ जानबूझकर तो मुसलमानिन के हाथ का पानी पिया नहीं। उसने मुझे धोखा दिया, इसमें मेरा क्या अपराध हो सकता है? भैया मेरे, हम हिंदू हैं। कोई जानबूझकर गौ हत्या करने के लिए गाय के गले में रस्सी नहीं बांधता। फिर भी बंधी हुई गाय के मरने पर बांधने वाले को हत्या लगती है, प्रायश्चित करना पड़ता है। कहानीकार ने अनजाने में मुसलमानिन को घर में शरण देने वाले देवनंदन को मुखिया द्वारा धर्म भ्रष्ट करार दिए जाने का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। बच्चों, कहानीकार ने गाय का उदाहरण देकर यह बताया है कि अनजाने में किए गए कार्य के अनुरूप ही धर्म जैसे विषय की ऐसी व्याख्या को लेखक ने उचित नहीं माना।